एशिया की शादी को 10 साल बीत चुके थे। उसका पति अभी भी उसे बहुत प्यार करता था। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम चेरी था। एशिया एक अस्पताल में डॉक्टर थी, लेकिन अस्पताल पहुंचकर जब वह यूनिफॉर्म पहन रही थी तभी उसने कुछ नोटिस किया। अचानक उसे अपने दुपट्टे पर एक बाल दिखा। गौर से देखने पर एशिया को पता चला कि वह सफेद बाल किसी औरत का है। वो उस बाल को लेकर बहुत चिंतित हो गई। यहाँ तक कि पेशेंट का इलाज करते समय भी उसने पेशेंट के बालों की तरफ ध्यान केंद्रित किया। और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंची, परंतु वह वहाँ भी उस सफेद बालों वाली महिला को खोजने लगी। परंतु तभी उसने एक सफेद बालों वाली औरत को देखा। उसे देख एशिया को तुरंत उस पर शक हुआ, क्योंकि वह एक साल से उसके पति के साथ कंपनी में जॉब कर रही थी। उसने तुरंत उस औरत से पूछा कि आज तुम काम से इतनी जल्दी क्यों आ गई, परंतु उसने बताया कि उसे हर रोज 5 बजे छुट्टी मिल जाती है। वो ये सुन हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति हर दिन 8 बजे आता है, जबकि उसकी छुट्टी 5 बजे हो जाती है। वह अपने पति के काम से आने का इंतजार करते हुए रात का खाना पकाते हुए सोच रही थी आखिर वह इतना समय कहाँ गुजारता है। तभी उसका पति काम से घर लौट आया। उसने तुरंत पति से पूछा कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, लेकिन पति ने घड़ी में समय देखा और कहा कि उसे काम से इसी वक्त तो छुट्टी मिलती है। फिर वह मेज पर रखा खाना खाने लगा। उसके लिए सब कुछ सामान्य था, परंतु रात के खाने के बाद जब वह नहा रहा था तभी पत्नी ने उसका मोबाइल चेक करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता था कि सफेद बालों वाली महिला के साथ उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन एल्बम में पारिवारिक फोटो के अलावा कुछ भी नहीं था। अगले दिन एशिया ने अपने सहकर्मियों डॉक्टर को अपनी शंकाएं बताई, परंतु वो हंसने लगी और कहा कि तुम जरूरत से ज्यादा उस पर शक कर रही है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन एशिया अभी भी उसकी बात से सहमत नहीं थी। छुट्टी का समय होने पर वह जल्दी से अस्पताल से बाहर आई और अपने पति की कंपनी पहुंचकर उसका इंतजार करने लगी। उसने सचमुच पति को 5 बजे काम से निकलते देखा। उसने चुपके से पति का पीछा किया और देखा कि पति ने सड़क किनारे कार रोक दी। पत्नी ने देखा कि उसने पास की दुकान से एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता खरीदा, किंतु एशिया मिश्रित भावनाओं के साथ आगे बढ़ती रही। हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पता चला कि वह अपनी माँ से मिलने आया था। एशिया भी चुपचाप अंदर चली आई। तभी पति ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, परंतु एशिया ने कहा कि वह अपनी सास से मिलने आई है। हालांकि पति ने कहा कि काम से छुट्टी मिलने के बाद में हर रोज अपनी माँ की देखभाल करने आता हूँ। यह जानने के बाद एशिया खुद पर शर्मिंदगी महसूस करने लगी, क्योंकि उसने बिना वजह ही अपने पति पर शक किया था। परंतु नौकरानी से बातचीत करने पर उसने बताया कि वह 6 महीने बाद आज अपनी माँ से मिलने आया है। एशिया को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। नौकरानी ने यह भी बताया कि वह कभी कभार बस फोन किया करता था, परंतु यह सुनने के बाद उसके होश उड़ गए और रात को घर लौटने के बाद वो समझ नहीं पा रही थी आखिर उसका पति उससे झूठ क्यों बोल रहा है और कौन है वो औरत जो हमारे प्यार में जहर घोल रही है। एशिया अपने पति के अफेयर को लेकर बहुत चिंतित थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके पति का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा है। परंतु शाम होने पर पति उसके पास आया और कहा कि मैं मेयर की पार्टी में जा रहा हूँ। मेयर उस कंपनी का बॉस था जिसमें वह काम करता था, परंतु एशिया ने कहा कि उसकी ओर से मुझे भी आमंत्रण आया है। पति ना चाहते हुए एशिया को पार्टी में ले गए। फिर वह बॉस से मुलाकात करने आगे बढ़ा, लेकिन हाथ मिलाने के बाद बॉस ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिस कारण उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी एशिया आगे आई। मेयर की पत्नी ने तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि कुछ महीने पहले एशिया ने मेयर की पत्नी की जान बचाई थी। बॉस ने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि मेरी पत्नी अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती थी, परंतु एशिया का मकसद उस सुनहरे बालों वाली लड़की को खोजना था। तभी एशिया की मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त हेलन से हुई, जो वहाँ काम करती थी। एशिया ने उससे मदद मांगी और उसे सब कुछ बता दिया। अगले दिन से ही हेलन उसके पति पर नजर रखने लग गई। उसने देखा कि एशिया का पति कार गैरेज में किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। हेलन ने सब कुछ एशिया को बता दिया। यह जानने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि आज के ही दिन उसके पति का बर्थडे था और वह केक लेने आई थी। उसके मन में अजीब ख्यालात आने लगे। उसने सोचा कि वो सीधे जाकर अपने पति को मार देगी, लेकिन इससे पहले वो अपनी दोस्त के पास गई। परंतु हेलन ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। वह सीधे पति की बर्थडे पार्टी में आ गई। उसके पति ने कई रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया था, यहाँ तक कि मेयर और उसकी पत्नी भी आई थी। तभी एशिया ने पति से कार की चाबी मांगी और बहाना बनाया कि डिग्गी में उसका कैमरा रह गया है। फिर उसने पति से कहा कि तुम जाकर मेहमानों को संभालो, परंतु जब उसने डिग्गी खोली तो अंदर उसे कोई सबूत नहीं मिला। निराश होकर एक डिग्गी बंद करने वाली, तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पता चला कि पति की कार में एक गुप्त डिग्गी थी, जिसमें उसे किसी लड़की के कपड़े और एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल ऑन करते ही वह हैरान रह गई। फोन के वॉलपेपर पर उसके पति के साथ किसी और लड़की की तस्वीर थी, यहाँ तक कि पूरा एल्बम उन दोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसके पति का अफेयर किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसके बॉस की बेटी डेलिन के साथ चल रहा था। इतना ही नहीं, उसके पति का अफेयर एशिया की सहकर्मी डॉक्टर से भी चल रहा था, जो उसकी बात पर बहुत हंस रही थी। एशिया अब अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने गुस्से में अपने पति को मारने की योजना बनाई। एशिया को उसके मित्रों से नफरत हो रही थी, क्योंकि 10 साल उसे पति ने अंधेरे में रखा था। परंतु जब वह अपने पति के पास पहुंची और उस पर वार करने वाली थी, तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई और उनकी साथ में एक तस्वीर ली। तभी उसने अपने बेटे के बारे में सोचा कि उसका जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए उसने अपने पति की हत्या करने का ख्याल निकाल दिया। परंतु केक काटते समय पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एशिया ने इसी अवसर का लाभ लिया, उन सभी के दिलों में आग लगाने के लिए आगे बढ़कर अपने पति को किस कर दिया।